तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो गाइस, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है क्वांटम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो क्वांटम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे और इसका डेरिवेशन भी करेंगे। तो गाइस, जो क्वांटम है, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, एक्स रेज को जो है ग्रेफाइट पे फोल्ड करवाया। ग्रेफाइट का ये टुकड़ा है, मान लो ग्रेफाइट, तो उस पे उन्होंने एक्सरेज को फॉल करवाया और देखा कि एक्सरेज जो है वो स्कैटर हो रही है, यानी कि कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है। तो उन्होंने इसका रीजन दिया, वो था कि एक्सरेज को अगर हम, कार्बन है ये, मान लो कि कार्बन के शेल है, ये शेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम यहां से एक्सरे फॉल करवा रहे हैं, एक्सरे गया तो ये इलेक्ट्रॉन, उन्होंने कहा कि आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आउट हो जाएगा, और इसी वजह से जो आपका एक्सरे है वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये उन्होंने रीजन दिया कि भाई अगर हम एक कार्बन एटम को लें और उस पे एक्सरे फॉल करवाएं तो जो आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो आउट हो जाएगा, और वो इसी कारण की वजह से आपका जो एक्सरे है वो स्कैटर हो जाएगा। तो ये क्वांटम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का बेसिक है, ये बेसिक है। तो इसी के बेसिस पे हम क्वांटम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे। तो गाइस देखिए, तो पहले हम चलते हैं उसकी डायग्राम पे, मतलब ये देखिए, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहां से एक एक्सरे आया जिसका लैम्डा है लैम्डा नोट और मोमेंटम है पी नोट, ठीक है, और यहां से वो स्कैटर हो गया जिसका लैम्डा है लैम्डा 1 और ये है p1 मोमेंटम, और ये काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की जो कि आउट हुआ है। तो देखिए गाइस, अब यहाँ पे दो लॉज लगेंगे जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। फर्स्ट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड द सेकंड वन इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए, पहला लॉ लगाते हैं हम मोमेंटम पे। मान लो कि इसका मोमेंटम है जी p। तो देखिए, अगर आप जानते हैं कि मतलब एक्सरे का जो एनर्जी होगा वो होगा hc बाय लैम्डा होगा, और अगर हम एक्सरे के लिए, पर्टिकुलर एक्सरे के लिए वो एनर्जी निकालते हैं तो वो लगभग इतना आता है 7498 इंटू 10 की पावर 4, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका एनर्जी आता है फॉर द एक्सरे, ठीक है। इतना, ये लगभग आपका 17,000 से 18,000 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर हमें याद है तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है जी 11.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए, कहां वो 17,000 एनर्जी और कहां 11.26 एनर्जी, ठीक है। तो यानी कि ये एनर्जी उसके कंपैरिजन में काफी कम है, ये एनर्जी काफी कम है। कम होने का ये एनर्जी क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी ताकि एक इलेक्ट्रॉन उसका कार्बन से आउट हो जाए, दैट इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मतलब देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें 11 एनर्जी चाहिए, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमारे पास एनर्जी है 17 से 18,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसके सामने तो ये एनर्जी कुछ भी नहीं है। तो मतलब मैं एक बार आयोनाइजेशन एनर्जी को भूल करके बस यही ले रहा हूं कि वो काइनेटिक एनर्जी देगी, एनर्जी मतलब जो एनर्जी हमारा जो एक्सरे है वो फॉल किया, उन्होंने आउट तो करवा देगा, बड़े ही आराम से आउट करवा देगा, और जो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिली बस हम उसे ही कंसीडर कर रहे हैं एज ए एनर्जी, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम, इसलिए हमने नेग्लेक्ट कर दी है और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ली है। अगर आपको यहां तक समझ में आया तो अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। तो देखिए, अगर मैं मान लूं कि ये आपका जो एंगल है ये थीटा है और ये आपका एंगल है फाई, तो देखिए इस डायरेक्शन में जो होगा इसकी वजह से वो होगा जी P1 cos थीटा, और इसकी वजह से जो होगा वो होगा P cos फाई, और इस डायरेक्शन में इसकी वजह से P1 sin थीटा, और इसकी वजह से P sin थीटा। तो अब x एक्सिस वालों को x एक्सिस वालों साथ मतलब इक्वेट कर देते हैं और y एक्सिस वालों को y एक्सिस वालों के साथ इक्वेट कर देते हैं। तो P
1 साइन थीटा इज इक्वल टू P साइन फाई। पहला इक्वेशन ये आ गया और दूसरा इक्वेशन जो आपका आया दैट इज P नॉट इज इक्वल टू P1 कोस थीटा प्लस P कोस थीटा। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। तो अब मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख सकता हूं, P नॉट माइनस P1 कोस थीटा इज इक्वल टू कोस, यहाँ पे कोस फाई आएगा, मैंने यहाँ पे कोस फाई ही लिखा है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पे P कोस फाई। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ। तो पहले मैं इसको स्क्वायर करता हूँ, इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या बनेगा, इट इज P नॉट स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे माइनस आएगा -2 P नॉट P1 कोस थीटा इज इक्वल टू P स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। यही आया और इसे मैं फोर्थ इक्वेशन दे देता हूं। अब मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा जी P1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू P स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो यही आया, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर दे रहा हूं। ऐड करूंगा तो देखिए, ऐड करूंगा तो ये आपका आएगा जी P नॉट स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर, यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर विच इज 1 -2 P नॉट P1 cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इन्हें ऐड करेंगे तो ये देखिए P स्क्वायर आपका कॉमन आ गया है और यहाँ पे आपका बचा अंदर cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई विच इज 1। तो ये आपका इक्वेशन आ गया है। यहां तक आप एक बार देखिए, फिर हम तो जैसा कि गाइस हम यहां तक देख चुके थे, ये इक्वेशन को मैं एक बार साइड पे रख लेता हूं और बाकी इक्वेशन को हटा देता हूं ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पे अप्लाई कर सके। तो देखिए यहां पे एक बार मैं इरेज कर देता हूं और आपको बताता हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी होगी, ये इक्वेशन हमारी एज इट इज पड़ी है, तो जो एनर्जी होगी वो होगी जी इसकी एनर्जी जो पहले इंसिडेंट हुई लाइट प्लस इसकी एनर्जी इज इक्वल टू इसकी एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही होगी क्योंकि हम आयनाइजेशन एनर्जी को नेग्लेक्ट कर चुके हैं। तो मतलब E नॉट आपका जो होगा प्लस E इज इक्वल टू E1 विच इज दिस एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही आपका इक्वेशन होगा, तो अब मैं इस इक्वेशन को E नॉट माइनस E1 इज इक्वल टू K लिख दूं, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मुझे ध्यान है तो एनर्जी जो होता है हमारा, एनर्जी होता है जी hc बाय लैम्डा, और h बाय लैम्डा क्या होता है, इज द मोमेंटम। तो मोमेंटम इनटू c कर दूं तो आपका क्या आ गया, एनर्जी आ गया। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। तो यहां पे मैं इसे c इंटू पी नॉट लिख दूं माइनस c इंटू P1 लिख दूं इज इक्वल टू K। ये आपका P1 और P2 जो P नॉट और P1 है वो मोमेंटम है, तो आपका जो P नॉट माइनस P1 है वो आ गया जी Kc। तो ये आपकी नई इक्वेशन आ चुकी है, आपको इसको भी दिमाग में रखना है क्योंकि हमें ये इक्वेशन भी चाहिए। तो एक बार आप इसे देखिए, फिर हम मूव ऑन करें हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ। तो नेक्स्ट सेशन में हमें ये फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था वो रख लिया है और ये पहले वाला फॉर्मूला को रख लिया है और एक नया फॉर्मूला लिख दिया है जो कि टोटल रिलेटिविटी एनर्जी, मोमेंटम और द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है। तो देखिए अब मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, k स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2m नॉट c स्क्वायर k इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c की पावर 4। देखिए ये दोनों आपस में आपका कैंसिल हो रहा है। तो अब मैं यहां से आपका वैल्यू देखूं तो आपका आ रहा है k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2m नॉट k इंटू c स्क्वायर। तो यहां से आपका मैं देखिए k बाय c का वैल्यू आ गया है, k स्क्वायर बाय c स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है p नॉट p स्क्वायर माइनस 2m नॉट k। तो ये आपका इक्वेशन आ चुका है एक नया। तो देखिए गाइस ये हमारा यहां तक हो चुका है, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। तो इसे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके
k स्क्वायर बाय c स्क्वायर प्लस 2m0 k इज इक्वल टू p स्क्वायर लिख दूं, इज इक्वल टू बस ये m0 k को मैं इधर लाया, ठीक है। अब देखिए p स्क्वायर की हमारे पास इस इक्वेशन से वैल्यू पड़ी है, इस इक्वेशन से हमारे पास वैल्यू पड़ी है, और k बाय c की वैल्यू यहां पड़ी है। k बाय c का स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इसे स्क्वायर कर दूंगा, और k की वैल्यू आ जाएगी p0 माइनस p1 इंटू c। तो बस यही इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखिए, अब मैं बाकी सबको इरेज करके बस यहाँ पे फाइनल जो हमारा रिजल्ट आने वाला है, बिल्कुल पास है हम रिजल्ट के, तो देखते हैं। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इसे स्क्वायर कर दूंगा तो ये आ जाएगा p0 माइनस p1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जी p0 स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर और इसका माइनस 2 p0 p1 और cos एंड इट इज माइनस p1, ठीक है। ये आएगा और जो हमारा देखिए 2 प्लस 2 m0 इंटू k था, k को मैं क्या लिखूंगा p0 इंटू सी, p0 इंटू सी, सो ये आ जाएगा जी p0 इंटू सी माइनस 2m0 p1 इंटू सी, ठीक है, इज इक्वल टू p स्क्वायर, इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो इज इक्वल टू के बाद में यही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं, विच इज p0 स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर माइनस 2p1 p0 cos थीटा, ठीक है। यही वैल्यू को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, आपस में कैंसिल हो रहे हैं। तो गाइस देखिए मैं यहां से अपना वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब मेरी पहली वाली सभी इक्वेशन का काम हो चुका है, तो मैं इन सबको ही इरेज कर दे रहा हूं, इन सबको ही इरेज कर दे रहा हूं। और देखिए, और यहां से मैं 2 कॉमन लेके काट दे रहा हूं, ठीक है। तो आपका बचेगा माइनस p0 p1 प्लस m0 c p0 माइनस p1 इज इक्वल टू माइनस p1 p0 cos थीटा, ये बचेगा, ठीक है। अब मैं माइनस को भी खत्म कर दे रहा हूं, माइनस को खत्म करूंगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखिए यहां से मैं इधर ला रहा हूं तो ये बचेगा जी p0 p1 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू m0 c p1 माइनस p0, ये बचा। अब देखिए, अब मैं इसे इधर ला रहा हूं और उसे उधर लेके जा रहा हूं, तो ये आ जाएगा 1 बाय m0 c इंटू 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू p1 माइनस p0 बाय p0 p1। तो देखिए, ये देखिए इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं इन्हें दोनों को अलग अलग करके लिखूं तो ये आ जाएगा 1 बाय p0 माइनस 1 बाय p1। यही आया। इस साइड को मुझे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, ये साइड मेरी बिल्कुल सेम आ रही है जो इक्वेशन है। तो देखिए अब हमारा जो मोमेंटम होता है वो होता है जी h बाय लैम्डा। तो आप मोमेंटम को अगर नोड है तो नोड लैम्डा नोड की टर्म में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा जी आपका लैम्डा के इन्वर्सली होता है, तो लैम्डा नोड बाय h माइनस लैम्डा 1 बाय h, और इस साइड आपका सेम है, तो h को मैं इधर भेज दूं, और जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया लैम्डा नोट माइनस लैम्डा 1। तो आपका जो इक्वेशन आया मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ, लैम्डा नोट माइनस लैम्डा 1 इज इक्वल टू h into 1 minus cos theta by m naught c, where m naught and c is the mass of electron and the speed of light. It is h is the Planck constant, x naught you have to given, मतलब आपको given होगा। उसके बाद ये इसे ही डेल्टा लैम्डा भी लिख सकते हैं, वो डेल्टा लैम्डा पूछ सकते हैं, लैम्डा फाइनल पूछ सकते हैं, लैम्डा इनिशियल पूछ सकते हैं, cos थीटा आपको गिवन होगा, और आपको काइनेटिक एनर्जी तक पूछ सकते हैं गाइस। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पूछ ली तो अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल आसानी से आप काइनेटिक एनर्जी बता देंगे कि क्या है। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, नहीं भी आप तो काइनेटिक एनर्जी सोच सकते हैं, कि क्या थी। अब जो इनिशियल एनर्जी थी वो किस भागों में बांटी थी हमने, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू E1 प्लस काइनेटिक एनर्जी इसी में बांटी थी हमने। E नोट की वैल्यू है hc बाय लैम्डा नोट, और यहाँ पे E फाइनल की वैल्यू है, E1 की वैल्यू है hc बाय लैम्डा 1, तो काइनेटिक एनर्जी ये होगा, काइनेटिक एनर्जी इज E नोट माइनस E1।
तो आपसे काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, एनर्जी ई नॉट पूछ सकता है, ई फाइनल पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है, डेल्टा लैम्डा पूछ सकता है, लैम्डा नॉट पूछ सकता है, लैम्डा 1, मतलब ये आपका इक्वेशन है, ये मास्टर इक्वेशन है, इसे आपको याद रखना है, which is h into 1 minus cos theta by m naught c is equal to delta lambda, which is lambda naught minus lambda initial final। ठीक है, तो आप इसे देखिए और आशा करते हैं गाइस आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।